प्रश्न है, एक कोण अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है तो दोनों कोणों की माप अंशों में ज्ञात करें, यानी डिग्री में ज्ञात करें। वह कौन सा कोण है जो अपने कोटि पूरक कोण का 5 गुना है? तो सबसे पहले इसका हल करने के पहले हमको जान लेना जरूरी है कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। कोटि पूरक कोण या पूरक कोण भी कहा जाता है। अंग्रेजी इसका याद रखेंगे कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण इसको कहा। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक या पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों का योगफल 90 डिग्री हो तो कोण ए का कोटि पूरक कोण बी कहलाएगा और बी का कोटि पूरक कोण ए कहलाएगा। यानी इसको ऐसे समझिए कि यदि ये हो एक कोण है 40 डिग्री और कोण बी हो 50 डिग्री, दोनों का योगफल 90 डिग्री हो गया तो 40 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण 50 डिग्री हो गया और 50 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण 40 डिग्री हो गया। यदि इसको लिखा जाए कि 40 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, कोटि पूरक या पूरक कोटि पूरक कोण, तब हम क्या करेंगे 90 डिग्री में से इस 40 डिग्री को घटा देंगे, तब 40 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण निकल जाएगा। तो 90 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे तो 50 डिग्री, यानी 40 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या हो गया 50 डिग्री। यदि इसमें 50 डिग्री का कोटि पूरक 50 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण निकाला जाए तब क्या करेंगे 90 डिग्री में से 50 डिग्री को घटा देंगे, यानी यह कितना हो गया 40 डिग्री। अब देखिए 50 डिग्री का कोटि पूरक कोण 40 डिग्री, 40 डिग्री का कोटि पूरक कोण 50 डिग्री। तो ये क्लियर हो गया कि जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अब प्रश्न से एक कोण अपने कोटि पूरक का, तो लिखेंगे माना कि एक कोण इक्वल x। अब एक कोण x मान लिए तो x का पूरक या कोटि पूरक कोण निकाल लीजिए। x का कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो यह हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब समझने वाली बात है कि एक कोण यानी x अपने कोटि पूरक यानी 90 डिग्री माइनस x का 5 गुना है। यह 5 गुना, इससे 5 गुना यह ज्यादा है, तो हम बराबर करने के लिए दोनों को x और 90 डिग्री माइनस x को कोण और उसके कोटि पूरक कोण को बराबर हम उसी स्थिति में करेंगे कि या तो x में 5 से भाग करेंगे या इधर हम 5 से गुना करेंगे, तब जाकर कोण और उसके कोटि पूरक कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से x बराबर 5, इधर ही गुना कर देते हैं हम, 5 गुना 90 डिग्री माइनस x। अब ये दोनों बराबर हो गए, या इसको आप 5 से इधर भाग भी कर देते, तब लिख देते x बटा 5 बराबर 90 डिग्री माइनस x, वह भी सही होता। अब इसको हल कर दीजिए, या क्या लिखेंगे x बराबर, ये गुना कर दीजिए, 9 × 5 = 45, 450 डिग्री माइनस 5x
अब 5x माइनस है, इसको इधर लाइए तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस 5x बराबर 450 डिग्री, या यह हो गया 6x इक्वल 450 डिग्री। इसीलिए x इक्वल क्या हो जाएगा, 450 डिग्री बटा 6। अब भाग कर दीजिए इसको, 6 सते 42 और हो जाएगा उसके बाद 3 6 25 75 डिग्री। x का मान आ गया 75 डिग्री, यानी जो एक कोण हम माने थे x, वह कोण है 75 डिग्री। यानी अब लिखेंगे एक कोण x बराबर 75 डिग्री, और इसका कोटि पूरक कोण निकाल दीजिए। 75 डिग्री का कोटि पूरक या पूरक कोण, कोटि पूरक कोण कितना है, 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री यानी वह कोण है 75 डिग्री और उसका कोटि पूरा कोण है 15 डिग्री। अब देखिए कि यह कोण जो है अपने कोटि पूरा कोण का, यानी 75 डिग्री 15 डिग्री का 5 गुना है, नहीं तो यही दोनों कोणों का माप जो है अंश में निकल गया। कोण हो गया 75 डिग्री और 75 डिग्री का कोटि पूरा कोण हो गया 15 डिग्री। यही इसका जवाब हो गया।